हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम गिवन बाय कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्रोटोजूलॉजिस्ट। तो ये जो वर्गीकरण की पद्धति है वो 1964 में प्रोटोजूलॉजिस्ट यानी प्रोटोजोआ के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने और उनकी समिति जो है वो है वर्गीकी व वर्गीकी समस्याओं की समिति। उन्होंने ये जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था और मेनली प्रपोज्ड बाय बी एम हॉनिगबर्ग। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे बी एम हॉनिगबर्ग। उन्होंने जो है वो इस प्रकार के प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को दिया था। इट इज़ मोस्टली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, और ये अधिकांश जो है वो स्वीकार किया गया क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ के बारे में। तो सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ को बांटा गया है 4 सब फाइलम में। पहला सब फाइलम है सार्कोमस्टिगोफोरा, दूसरा आता है स्पोरोजोआ, तीसरा आता है नाइडोस्पोरा और चौथा आता है सीलियोफोरा। तो ये 4 सब फाइलम जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अब जो पहला सब फाइलम है सार्कोमस्टिगोफोरा, इसको 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली जो इसकी सुपर क्लास है वो है मस्टिगोफोरा, दूसरी आती है ओपेलिनेटा और तीसरी है सार्कोडिना। तो ये है इसकी 3 सुपर क्लासेज। अब सुपर क्लास फर्स्ट जो है मस्टिगोफोरा, इसके अंतर्गत 2 क्लासेज आती है। फर्स्ट है फाइटोमस्टिगोफोरा और दूसरी है जूमस्टिगोफोरा। ओपेलिनाटा जो सब फाइलम है इसकी कोई क्लास नहीं है। तीसरा जो आता है तीसरी सुपर क्लास सार्कोडिना। इस सार्कोडिना में आते हैं 3 क्लासेज। फर्स्ट है राइजोपोडिया, दूसरी है पायरोप्लाज्मिया और तीसरी आती है एक्टिनोपोडिया। सेकंड जो सब फाइलम है स्पोरोजोआ, इसके अंदर 3 क्लासेज हैं। फर्स्ट आती है टीलियोस्पोरा, फिर आती है दूसरी टॉक्सोप्लाज्मिया, तीसरी आती है हेप्लोस्पोरिया। तीसरा जो सब फाइलम है नाइडोस्पोरा, इसके अंतर्गत 2 क्लासेज आती है। फर्स्ट है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरी है माइक्रोस्पोरिडिया। फोर्थ जो सब फाइलम है सीलियोफोरा, इसके अंतर्गत एक क्लास आती है और वो है सीलिएटा। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब फाइलम सार्कोमस्टिगोफोरा के बारे में। द लोकोमोशन इन दिस सब फाइलम इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया और बोथ। तो इस सब फाइलम में जो लोकोमोशन या गमन होता है वो फ्लैजिला यानी कशाब के द्वारा या स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद के द्वारा होता है, या इन दोनों के द्वारा भी हो सकता है। अदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई। मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई का मतलब है कि इसमें केवल जो है वो एक ही प्रकार का एक केंद्रक जो है वो उपस्थित रहता है, तो ये मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियाई होता है। दिस सब फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सुपर क्लासेज। इस सब फाइलम को जो है वो 3 सुपर क्लासेज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो बात करते हैं फर्स्ट सुपर क्लास की, जो है मस्टिगोफोरा। अब इसका जो दूसरा नाम है वो फ्लैजिलेटा भी है। तो मस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा ये इसकी पहली सुपर क्लास है। पहला कैरेक्टर इसका, द बॉडी कवर्ड बाय पेलिकल। शरीर के ऊपर जो है एक दृढ़ तनुत्वक का आवरण होता है या पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ओनली 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनमें जो है वो केवल एक केंद्रक पाया जाता है। द लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर फ्लैजिला और एब्सेंट इन सम फॉर्म्स। तो इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स या चलन अंग होते हैं वो फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इनको हम फ्लैजिलेटा कहते हैं। या कुछ जंतुओं में जो इस सुपर क्लास के अंतर्गत आते हैं उनमें ये एब्सेंट भी हो सकता है। तो फ्लैजिला आर प्रेजेंट और एब्सेंट इन सम फॉर्म्स। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो इनमें जनन जो है वो अलैंगिक प्रकार से और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा होता है, यानी द्विविभाजन के द्वारा जो होता है इनमें ऊर्ध्वाधर। तो ये इस प्रकार से डिवाइड होके बाइनरी फिशन के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं।
दिस सुपर क्लास इंक्लूड्स टू क्लासेज। इस सुपर क्लास में जो है वो दो क्लासेज या दो वर्ग आते हैं। फर्स्ट जो क्लास आती है वो है फाइटोमस्टिगोफोरा, या इन्हें हम फाइटोफ्लैजिलेटा भी कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, तो जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो फाइटोमस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। दे हैव क्रोमेटोफोर्स विद क्लोरोफिल। इनमें क्रोमेटोफोर्स भी पाए जाते हैं और हरित लवक या क्लोरोफिल भी पाया जाता है। क्रोमेटोफोर्स का मतलब होता है इनमें वर्णकी लवक जो होते हैं यानी कलर जो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे लवक भी पाए जाते हैं और क्लोरोफिल भी पाया जाता है। दूसरा आता है न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफाइटिक विच टेक्स प्लेस बाय फाइटोट्रॉपी। तो न्यूट्रिशन या जो पोषण होता है इनमें वो मुख्यतया पादप सम भोजन होता है। पादप सम मतलब होता है कि जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं वैसे ही ये भोजन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं होलोफाइटिक न्यूट्रिशन या पादप सम भोजन करना। दीज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये स्वतंत्र जीवी या मुक्त जीवी जीव होते हैं। द रिजर्व फूड इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज स्टार्च और पैरामाइलॉन। तो इनमें जो संचित भोजन होता है वो होता है स्टार्च या पैरामाइलॉन के रूप में, ये भोजन को संग्रहित करते हैं। फिर आता है दीज ऑर्गेनिजम्स में है वन और टू फ्लैजिला। अब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म या जीव है इनमें एक या दो फ्लैजिला उपस्थित हो सकते हैं। तो इनके जो मुख्य एग्जाम्पल है जो क्लास फर्स्ट यानी फाइटोमस्टिगोफोरा के अंतर्गत या फाइटोफ्लैजिलेटा में आते हैं वो है एक तो यूग्लिना, फिर आते हैं वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, सीरेशियम और नॉक्टिलुका। इसमें जो ये सीरेशियम और नॉक्टिलुका है ये दोनों ही प्रोटोजोअन जैव प्रतिदीप्ति जो है वो उत्पन्न करते हैं। जैव प्रतिदीप्ति या बायोलुमिनिसेंस उत्पन्न करते हैं, यानी ये अंधेरे में चमकते हैं या ये लाइट इमिट कर सकते हैं या प्रकाश जो है वो उत्पादन कर सकते हैं। तो ये अंधेरे में जो है वो चमकते हैं रात्रि को। अब बात करते हैं क्लास सेकेंड जू मस्टिकोफोरा की। दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल बियरिंग क्रोमेटोफोर्स। तो इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जीवों में क्लोरोफिल के साथ में क्रोमेटोफोर जो है या वर्णकी लवक जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी इनमें नहीं पाए जाते हैं। दीज आर मोस्टली पैरासिटिक। ये अधिकांशतया परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जंतुओं के ऊपर या उनके अंदर जो है वो ये रहते हैं। द न्यूट्रिशन इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज होलोजुइक और सेप्रोजुइक। इनमें जो पोषण है उसका प्रकार होता है या तो प्राणी सम भोजन होता है, यानी ये भोजन निगलते हैं या उनके अंदर जो है ये एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है, उस प्रकार से भोजन कर सकते हैं, या ये सेप्रोजुइक या मर्तोपजीवी प्रकार का पोषण करते हैं या इन्हें कहते हैं मर्तोपपोषी। तो ये प्राणी संपोषी या मर्तोपपोषी जंतु होते हैं। द रिजर्व्ड फूड इज ग्लाइकोजन। अब जो जू मस्टिकोफोरा में आने वाले एनिमल है इनमें संग्रहित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। दे में हैव वन और मैनी फ्लैजिला। अब इनमें जो है फ्लैजिला एक से लेकर अनेक हो सकते हैं। इनके उदाहरण हैं लीजमानिया, ट्रिपेनोसोमा, ट्राइकोमोनास और ट्राइकोनिम्फा। अब बात करते हैं सुपर क्लास सेकेंड ओपेलिनेटा की। These organisms live as commensals और parasites in the gut of endurance। तो इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं ये सहभोजी के रूप में या परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाएंगे? पैरासाइट के रूप में होंगे गट ऑफ एन्यूरेंस या एन्यूरेंस की आंत्र में। एन्यूरेंस होते हैं उभयचर या जिन्हें मेंढक जिनमें आते हैं वो एन्यूरेंस होते हैं। तो ये अधिकांश जो है मेंढक की आंत्र में जो है वो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। Their body is covered by oblique rows of cilia like flagella। इनकी जो बॉडी होती है या शरीर जो है ये ऊपर से आवृत होती है ऑब्लिक रोज। ऑब्लिक होते हैं तिरछे, तो तिरछी पंक्तियों के रूप में इनमें सीलिया जैसे फ्लैजिला पाए जाते हैं जो इनमें बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये तिरछे या ऑब्लिक रोज के रूप में होती है। दीज ऑर्गेनिजम्स में हैव टू और मैनी न्यूक्लियाई ऑल्सो एज द न्यूक्लियाई आर मोनोमॉर्फिक। तो इन जीवों में दो या अधिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं और न्यूक्लियाई जो है वो मोनोमॉर्फिक या समरूपी प्रकार के होते हैं, अलग प्रकार के नहीं होते हैं।
दे अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिशन और बाई सिनगेमी। यानी कि ये जो जंतु है ये अलैंगिक जनन करते हैं बाइनरी फिशन के द्वारा या द्विविभाजन के द्वारा, या इनमें सिनगेमी पाई जाती है, यानी इनमें युग्मक संलयन पाया जाता है। युग्मक संलयन द्वारा रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या बाइनरी फिशन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एन आइसोगेमी, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एन आइसोगेमी के द्वारा किया जाता है। यानी एन आइसोगेमी होते हैं असमान युग्मक द्वारा, यानी दोनों जो युग्मक होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, इसलिए इनको एन आइसोगेमी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है ओपेलिना और जिलेरिलिया। अब बात करते हैं सुपर क्लास थर्ड सार्कोडिना, या इसे कहते हैं राइजोपोडा। द लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाई स्यूडोपोडिया। तो इस प्रकार के जंतुओं में जो सार्कोडिना के अंतर्गत आते हैं उनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, यानी कूटपाद का निर्माण होता है। जैसे अमीबा में इस प्रकार से कूटपाद किसी भी आकार के बन सकते हैं जो लोकोमोशन में सहायक होते हैं, तो ये कहलाते हैं कूटपाद या स्यूडोपोडिया। दूसरा आता है देयर बॉडी इज एमीबॉइड विदाउट डेफिनिट पेलिकल। तो इनकी जो बॉडी होती है या शरीर होता है ये अमीबाब प्रकार की होती है, और इनमें कोई भी एक डेफिनिट पेलिकल का आवरण या फिर ऊपर जो है वो आवरण नहीं पाया जाता है, और इस कारण से इनके जो शरीर का आकार है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि इन पर किसी प्रकार का पेलिकल नहीं होता है। तो ये स्यूडोपोडिया बनाने के लिए जो है आवश्यक होता है कि इनके ऊपर कोई आवरण नहीं हो, इसलिए इनमें कूटपाद का निर्माण भी हो सकता है। तो इनमें ये लोकोमोशन का कार्य करते हैं कूटपाद। द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक और सेप्रोजोइक। इनमें जो पोषण का प्रकार होता है वो प्राणीसम पोषण प्रकार या मर्तोपपोषी पोषण का प्रकार हो सकता है। दिस सुपर क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो ये सुपर क्लास जो है वो 3 वर्ग में बांटी गई है। फर्स्ट आती है क्लास राइजोपोडिया। तो राइजोपोडिया के अंतर्गत आने वाले जीव ये इस प्रकार हैं। द स्यूडोपोडिया आर इन द फॉर्म ऑफ लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया विदाउट एक्सियल फिलामेंट्स। तो इनमें जो स्यूडोपोडिया जो पाए जाते हैं उनमें लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं, यानी ये इन्हें कहते हैं पालीपाद। तो पालिका युक्त यानी इनमें जो लोब्स बनती है या पालिया बनती है अगर स्यूडोपोडिया में, तो वो लोबोपोडिया होते हैं। अगर फिलामेंट की तरह स्यूडोपोडिया दिखाई देते हैं यानी तंतु के समान दिखाई देते हैं तो उनको फिलोपोडिया कहते हैं, और जालिका के समान अगर दिखाई देते हैं तो उनको हम रेटिकुलोपोडिया कहते हैं या जालिका पाद कहते हैं। तो स्यूडोपोडिया के ही ये 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। इनमें विदाउट एक्सियल फिलामेंट यानी इनमें अक्षीय तंतु जो है वो नहीं होता है। दीज एनिमल्स आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड अ फ्यू आर ऑल्सो पैरासिटिक। तो इनमें अधिकांश जो जंतु है वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो परजीवी प्रकार के भी होते हैं। इन अमीबाज द बॉडी इज नेकेड। तो अमीबा के अंदर जो है वो बॉडी या शरीर है वो नेकेड होता है या नग्न प्रकार का होता है, यानी पेलिकल का आवरण नहीं होता है इनमें। द फोरामिनीफेरेंस द बॉडी इज कवर्ड बाई पोरस कैलकेरियस सेल्स। तो दूसरे जो इसमें सब क्लास आती है फोरामिनीफेरा, तो उनके अंदर बॉडी जो है ढकी हुई होती है कैल्शियमी कवच के द्वारा। तो उनमें छिद्रित कैल्शियमी कवच पाया जाता है फोरामिनीफेरेंस के अंदर। तो इसके उदाहरण है अमीबा, एंट अमीबा और एल्फीडियम। दूसरी इसमें क्लास आती है वो है पीरोप्लाज्मिया। दीज एनिमल्स आर पैरासिटिक। ये सभी जंतु परजीवी होते हैं, दूसरे जंतु में रहने वाले। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। इनमें गमन के लिए किसी प्रकार की संरचनाएं नहीं होती है। स्पोर्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो इनमें बीजाणु जो है बीजाणु निर्माण ये भी एब्सेंट होता है। दीज आर स्मॉल पैरासाइट्स इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो पीरोप्लाज्मा में आने वाले जंतु जो है वो कशेरुकी जंतुओं के रक्त में जो आरबीसी है, तो ये आरबीसी के अंदर जो है पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहते हैं। तो जिसका ये एक उदाहरण है, ये है बेबेसिया। अगली जो क्लास है थर्ड वो आती है एक्टिनोपोडिया। द स्यूडोपोडिया आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सोपोडिया विद एक्सियल फिलामेंट्स। तो इनमें जो स्यूडोपोडिया है वो अक्षपाद या एक्सोपोडिया के रूप में पाए जाते हैं विद एक्सियल फिलामेंट, जिसमें अक्षीय तंतु पाया जाता है। तो ऐसे स्यूडोपोडिया जिनमें अक्षीय तंतु पाया जाता है उनको हम अक्षपाद या एक्सोपोडिया कहते हैं।
रेडिएटिंग फ्रॉम द स्फेरिकल बॉडी, और इनकी जो गोली आकार की बॉडी होती है वो पूरी बॉडी में से निकले हुए रहते हैं। दीज आर प्लैंक्टोनिक, ये जो है वो छोटे और सूक्ष्म जीव की तरह दिखाई देते हैं, प्लैंक्टॉन्स की तरह। दिस क्लास इंक्लूड्स हेलियोजोन्स, रेडियोलेरियंस एंड एकेंथेरेंस। तो इनमें ये 3 क्लासेज जो है सब क्लासेज आती है। रेडियोलेरियंस एंड एकेंथेरियंस आर मेराइन फॉर्म्स वेयर हेलियोजोन्स आर बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो रेडियोलेरियंस व एकेंथेरियंस जो है वो समुद्री होते हैं, जबकि हेलियोजोन्स जो है वो समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्केलेटन ऑफ रेडियोलेरियंस हैव सिलीसियस सेल्स। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो रेडियोलेरियंस होते हैं जो एक्टिनोपोडिया के अंतर्गत आते हैं, ये रेडियोलेरियंस में इनके शरीर के ऊपर सिलिका युक्त जो है वो कवच पाया जाता है। तो सिलिका युक्त कवच इनके जो है वो प्रोटेक्शन में काम आता है। ये इनके उदाहरण है। फर्स्ट आता है ओलाकैंथा, एक्टिनोफाइरस और एखेंथोमेट्रा। अब इसमें ये जो ओलाकैंथा है ये सबसे ज़्यादा यूनिक प्रोटोजोन है, क्योंकि ये विश्व में ऐसा एनिमल है जिसके पास सबसे अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ओलाकैंथा के अंदर जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो 1600 होते हैं, यानी विश्व में सबसे अधिक क्रोमोजोम जो है ओलाकैंथा के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डिप्लॉयड सेल के अंदर 1600 तक होते हैं। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम सब फाइलम स्पोरोजोआ के बारे में पढ़ेंगे।